इस आदमी की दौलत करोड़ों डॉलर में है। उसके जिस्म का हर हिस्सा दिमाग और दिल को छोड़कर अलौकिक मिक्स धातुओं से बना है। उस पर कार की टक्कर का कोई असर नहीं होता, आग और पानी भी उसे छू नहीं पाते और वह हीरे की तरह अटूट है। वह एक साइबोर्ग है, लूथर एंटरप्राइजेस का सबसे नया टेक्नोलॉजिकल करिश्मा। कभी वो वर्ल्ड क्लास एथलीट था जिसे मर चुका घोषित कर दिया गया था। विक्टर को एक टेक कंपनी ने चुपके से साइबोर्ग में बदल दिया था। एक दिन एक चीनी साइंटिस्ट ने चोरी छिपे विक्टर को आजाद कर दिया। जैसे ही विक्टर ने अपनी हथकड़ी तोड़ी, लैब में अलार्म बजने लगे। डॉक्टर के कहने पर विक्टर बाहर की तरफ भागा। रास्ते में खड़े सिक्योरिटी गार्ड लेजर तोपों से लैस थे। ये हथियार खास तौर पर उसी से लड़ने के लिए बनाए गए थे। आखिरकार विक्टर लोहे का फाटक तोड़कर भाग निकला, लेकिन कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति होने की वजह से ऑपरेशन के हेड ने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। भागते वक्त विक्टर एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया, जिससे कार का पूरा अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। विक्टर बाल बाल बच गया, जबकि ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लाना थी। लाना को अस्पताल पहुंचाने के बाद विक्टर जल्दी से वहां से निकल गया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह मुआवजा नहीं दे सकता था। खबर मिलते ही क्लार्क अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। जब उसे पता चला कि लाना को किसी अजनबी आदमी ने घायल कर दिया है, तो उसने तुरंत विक्टर को ढूंढ निकाला ताकि अपनी प्रेमिका के लिए जवाब मांग सके। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अपने बदलने से पहले विक्टर फुटबॉल टीम में वाइड रिसीवर था, जबकि क्लार्क क्वार्टरबैक था। वे पहले भी मैदान में एक दूसरे के सामने आ चुके थे। क्लार्क बहुत हैरान था। उसने सुना था कि विक्टर की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। विक्टर इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता था। जब दोनों में भिड़ंत हुई तो विक्टर ने बस हल्का सा बल लगाया और क्लार्क दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। लेकिन फिर उसने हैरानी से देखा कि क्लार्क बिल्कुल सुरक्षित खड़ा हो गया। क्लार्क की एक्सरे नजर की गहराई से जांच में विक्टर के जिस्म का राज खुल गया। उसके दिल और दिमाग को छोड़कर अंदर सब कुछ मिक्स धातु से बना था। विक्टर की तकलीफ समझने के बाद क्लार्क उसे अपने फार्म पर ले आया। पीछा किए जाने की वजह से विक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने या अपने जिंदा होने का राज बताने की हिम्मत नहीं की। विक्टर को उसकी आजादी दिलाने के लिए क्लार्क को सबसे पहले उस टेक कंपनी की सच्चाई पता करनी थी। इसलिए वह रॉय की मदद लेने के लिए डेली प्लैनेट पहुंचा। रॉय ने केनटेक के इतिहास को गहराई से खंगाला और पता चला कि बाहर से वे भले ही कृत्रिम अंग बनाने वाली अच्छी कंपनी लगते थे, लेकिन गुप्त रूप से वे बायो एंड्रॉइड पर बेहद घिनौने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।